हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक करियर पे। चलिए आज हम लोग फिर मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए, पहला हेडिंग पूर्णांक संख्या तक हो गया है। अब लिखिए भाज्य संख्या। लिखते चलिए। भाज्य संख्या को हम लिखते हैं कंपोजिट नंबर, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर। देखिए, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वे संख्या जो स्वयं स्वयं और एक के अलावा, स्वयं एक ऐसे लिखिए, स्वयं और एक के अलावा कम से कम एक संख्या से कटे, कम से कम एक देखिए, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा कम से कम एक संख्या से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए आप लोग। जैसे कि मान के चलते हैं, हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 7 लेते हैं और 8 लेते हैं, 9 लेते हैं। इसमें कौन कौन से अभाज्य संख्या? देखिए, एक तो कुछ नहीं है। 2, ये कौन कौन सी संख्या से कट रहा है? 1 से कट रहा है। और 2, 1 और स्वयं। हम परिभाषा में क्या लिखा है? वे संख्या जो स्वयं, तो 2 है, 2 तो 2 से कटेगा ही। स्वयं और एक के अलावा कम से कम एक संख्या से कटे, मतलब एक और संख्या से कटे, यहाँ नहीं होता तो एक और डाल दीजिए। कम से कम एक और संख्या से कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे 1, 2 जो है, 1 और 2 से क्या, इसके अलावा किसी और संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है, यह भी भाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए, यह 1 और 3 के अलावा किसी और संख्या से कट रहा है? नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अब देख लीजिए, यह किस से कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, यह कट रहा है। यह कौन सी संख्या हो गया? भाज्य संख्या। लिखिए, भाज्य संख्या कौन कौन सा है? 4 है, फिर 6 है, 8 है, 9 है। देखिए, 5, 1 और 5 के अलावा किसी ने से नहीं कटेगा, नहीं का है, ई है। 6, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, यह है 7, 9 है, 8 है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, यह है 1, 3 के बाद 9। ठीक है, चलिए अब आप लोग समझ गए 4, 6, 8, 9 यह सब क्या है? भाज्य संख्या है। आप लोग भाज्य संख्या समझ गए। चलिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाज्य संख्या का। और एक और हम यह चीज़ लिख सकते हैं, फैक्टर मतलब गुणनखंड होता है। वे संख्या, दूसरा परिभाषा लिख लीजिए इसमें, वे संख्या जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर, मतलब जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड को इंग्लिश में हम फैक्टर लिख सकते हैं।
देखिए वे संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड या फैक्टर हो वह भाज्य संख्या कहलाता है। देखिए वे संख्या जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड या फैक्टर हो वह संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। अब चलिए अभाज्य संख्या की ओर चलते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिटा दीजिए। चलिए अभाज्य संख्या लिखिए आप लोग। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम किसको कहेंगे? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे। एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे वह कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। आप लोग नोट करिए, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे वह अभाज्य संख्या है। ऐसे नहीं लिखे, रुकिए आपको हम मिटा देते हैं। इरेजर करिए। एक अतिरिक्त वे संख्या एक के अतिरिक्त वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए, देखिए एग्जाम्पल में ले लीजिए 2, 3, 5, 7, 8 भी कट जाएगा, 9, 10 भी कटेगा, 11, 12 भी कटेगा, 13, 14, 15, 16, 17 डॉट अनंत तक जाएगा। चलिए और आप लोगों को हम अच्छा एक परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद हम कुछ नोट्स लिखाएंगे। ठीक है, लिखिए सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। यह संख्या कहते किसको हैं? देखिए सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर